किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। राधे राधे, नमस्कार। उत्तर प्रदेश से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश में आज हम यानी कि हमारी डीडी किसान की टीम लगातार अलग अलग गांव में पहुंच रही है। ऐसे में नंगला ओदूता नाम के आज एक गांव में चलेंगे। इस गांव में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक खेती। यूँ तो प्राकृतिक खेती हिंदुस्तान की आज मांग है। क्या इस मांग को हमारे किसान पूरी कर पा रहे हैं? क्या हमारे मथुरा का किसान समझ पा रहा है? इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए नंगला ओदूता से आज बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा जो किसान है, अन्नदाता है, प्राकृतिक खेती को अपना रहा है। आइए किसानों से चर्चा करें। उससे पहले जान लेते हैं कि प्राकृतिक खेती क्या है और किस तरह से हमारा किसान इसे तो देखिए लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में हमारी चौपाल पहुंच रही है। ऐसे में मथुरा के नंगला ओदूता गांव में हम पहुंच गए। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, ये ठंडी हवाएं जो है और ये खुश मिजाज जो मौसम का मिजाज है, ये यही कहता है कि ये गाँव है और ये गाँव मथुरा का है। आज हम बात करेंगे उस खेती की जिस खेती की आज लगातार बात हो रही है। हमने कोरोना जैसी बीमारी को देखा। हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती जिसमें लागत कम है, मुनाफा ज्यादा है और ऐसे में आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि आने वाला समय यही पुकार कर रहा है कि हमें अब जागना होगा, हमें प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। ऐसे में हमारा विभाग किस तरह से काम कर रहा है, अन्नदाता कैसे काम कर रहे हैं। देखिए कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता बैठे हुए हैं और आज इन्हीं अन्नदाताओं से हम बात करेंगे। शुरुआत जो है मैं यहीं से करूंगी आपसे। जी सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भगवान दास शर्मा और ये जो गांव है ये ओदूता है। यहाँ की जो पंचायत है सेई की और ओदूता की एक ही पंचायत है। तो हमारे और उनके खेत भी शामिल है और एक ही परिवार है हमारा। इस एक ही परिवार की बात करें, क्योंकि बात मथुरा की हो रही है। कृष्ण कन्हैया ने तो उद्धार कर दिया था जगतवासियों का। आप खेती में उद्धार कैसे कर रहे हैं? क्या प्राकृतिक खेती की तरफ आपका गांव अन्नदाता है, किस तरह से लगा रहा है? मैडम हमारे गांव में किसान हैं बिल्कुल, और सबके पास में 70% गाय भैंस सब पालते हैं। और जब गाय भैंस पालते हैं तो जो खाद है, गोबर का जो खाद बनता है, वो खाद खेतियों में डालते हैं और खेत में डाल के फसल 1-2 साल तो कम होती है, परंतु पीछे फिर वो जैसे अभी यूरिया डालने से लोग डालते हैं कहीं कहीं पे, जो फसल होती है उससे अच्छी फसल होती है देसी खाद डालने से। और जब देसी खाद डालते हैं तो उससे ना तो आंखों से रोशनी जाती है, ना बाल झड़ते हैं, ना बुढ़ापा जल्दी आता है और उस भोजन का आनंद भी कुछ अलग ही होता है। तो सब लोग जिनके पास गाय हैं भैंसे हैं वो यूरिया को यूज ना करके करते हैं, पर कम करते हैं, देसी खाद का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो किस तरह से बदलाव जो है इस गांव में मथुरा में हो रहा है? मैडम आज से 30-40 साल, बल्कि ज़्यादा मत जाओ,
17-18 साल पहले यहाँ पे अखिलेश मायावती की सरकार थी। यहाँ पे बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी। यहाँ से साइकिल से, मोटरसाइकिल से, रोड से कोई निकल नहीं सकता था। दिन में भी कहीं से कहीं जा ही नहीं सकता था। आज जब से योगी और मोदी आए हैं, वास्तविक राम राज्य आया है, दिन में भी और रात में भी कोई लड़की भी अगर यहाँ से जा रही है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर में। जितने बड़े तीरखा गुंडागर्दी बदमाशी बनते थे, आज उनकी बदमाशी खत्म करके पटक दिया है। हमारा इस वजह में ये पूरा गांव इतना प्रसन्न है। पहले यहाँ पे स्कूल कम था। हमारे गांव में, सेई गांव में, बगल में ही है, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ने जाते थे। आज यहाँ पे भी स्कूल हैं, 2-3 स्कूल हैं, आपने देखे रोड पे भी हैं, इधर भी 2-3 स्कूल है, यहाँ भी स्कूल है। तो योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम तो ये कहते हैं, योगी मोदी जो योजना ला रहे हैं किसानों के लिए, भगवान उनको और लंबी आयु दें। ऐसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भारत में अभी तक नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भी पार कर दिया देशभक्ति में। इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे अन्नदाताओं से बात करेंगे। प्राकृतिक खेती आज हम चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, जहां हम इतने सारे पैसों की इनकम की बात करते हैं, बहुत सारे पैसा कमाने की बात करते हैं, वहां हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की भी बात कर रहे हैं साथ में, तो दोनों एक साथ कैसे? देखिए मैम, सबसे पहले तो पूरा विश्व धारणीय विकास लक्ष्यों की बात कर रहा है, सतत विकास लक्ष्यों की बात कर रहा है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप धारणीय कृषि की बात किए बिना ये बात अधूरी रह जाएगी। और धारणीय कृषि का अर्थ ही ये है कि अगर आप पेस्टिसाइड से शिफ्ट नहीं होंगे, आप बदलाव नहीं लाएंगे, प्राकृतिक तरीके से शिफ्ट नहीं करेंगे, तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये आप नहीं विश्वास दिला सकते अपनी अगली जनरेशन को कि वो 40 साल भी स्वस्थ जी पाएंगे। तो ये मैं कहूंगी कि समय की मांग है कि आपको प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। कब से कर रही हैं आप? मैं मैम पिछले 5 साल से खेती कर रही हूँ और लगातार प्रयास कर रही हूँ कि इसको धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स को कम करते हुए जीरो पे ले आया जाए, बिल्कुल जीरो पे। बिकॉज मेरा मानना है, और मैं इस चीज का स्वतः प्रमाण देख रही हूँ, कि जितना ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके हम खेती में लगा रहे हैं, वो खेत की जो उपजाऊ शक्ति है, जो उर्वरा शक्ति है, वो अलग हो रही है, बाकी बगल के खेतों से अलग हो रही है। तो मेरा मानना है कि आपको प्राकृतिक खेती की तरफ शिफ्ट, हाँ ये बात जरूर है, मैं किसानों से भी कहना चाहूंगी कि शुरुआत में हो सकता है उन्हें लगे कि ये उतना सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है कि उन्हें उतना इनकम नहीं जनरेट कर पा रहा है, पर यकीन मानिए कि 1-2 साल के बाद में आप पूरी तरह से इस पर शिफ्ट हो सकते हैं। ज्योति प्राकृतिक खेती पिछले 5 सालों से कर रही है, इसके साथ और क्या करती है? देखिए मैम, मैं बाय प्रोफेशन मैथ्स पढ़ाती हूँ और 11-12 को मैथ्स पढ़ाती हूँ, और साथ में जब भी मौका मिलता है, मेरा मैथ्स पढ़ाना सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ कि उन 9, 10, 11, 12 के बच्चों को प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें, खास तौर पे खेती के बारे में पढ़ाने वाला प्राकृतिक खेती में आ रहा है तो समझ जाइए गुणा भाग सब करके आया होगा, तो इसका मतलब इनकम तो है। जी बिल्कुल, इनकम तो है। बिना इनकम के तो आप मतलब टाइम वेस्ट यंग तो नहीं करेगा, यंग प्रोफेशनल्स जो लोग हैं वो नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। और दूसरा, लगाव जो आपको महसूस हो रहा है, जो लगाव आपको प्रकृति से महसूस हो रहा है, उसका तो कल्पना से परे है, वो उसका कोई मोल नहीं है। अब एक सवाल ये होगा कि तमाम युवा आपसे जानना चाहें कि वो प्राकृतिक खेती में आना चाहें या प्राकृतिक खेती करना शुरू करें, तो सबसे पहला नियम क्या होगा, सबसे पहला जरूरी काम क्या होगा? देखिए, सबसे जरूरी काम, यदि आप गांव में रहते हैं, पर्टिकुलर गांव में यदि आप रहते हैं, तो सबसे पहले आप देसी गाय जरूर पालिए, क्योंकि उससे, देखिए देसी गाय पालने के ये तो लाभ है ही कि आपको प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल करने में बहुत सारी मदद वहां से मिलेगी, लेकिन उसके अलावा जो हेल्थ का जो आपको फायदा होगा वो ये होगा कि आप वो अशुद्ध दूध पीने से बच जाएंगे, और शायद शुद्ध दूध पी करके आपका जो ब्रेन है वो पहले से ज्यादा बेहतर काम करे, आप इनकम सोर्स के बारे में ज्यादा पहले से सोच सकें और आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद ज्योति जी। यानी कि प्राकृतिक खेती आज के समय की मांग के साथ साथ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपने कोरोना जैसी महामारी को भी देखा है। सर नमस्कार। राधिका जी, नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रजत है। मैं 1.5-2 साल से किसान मतलब खेती में घुसा हूँ। मैं एक्स मार्केटर हूँ। लेकिन हाँ, ये बताइए 1.5-2 साल पहले आप क्या थे? मैं एक्स मार्केटर हूँ। मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करता था और उससे पहले मैंने पेप्सी के लिए भी काम कर रखा है। बट कुछ ऐसा करना चाहते थे, जमीन से जुड़ना चाहते थे, अपने लिए तो कुछ अच्छा करना चाहते ही थे, बट कुछ ऐसा जिससे बाकियों को भी कुछ मदद हो, उनको भी अच्छा खाना हो, ये सोच थी, जिसकी वजह से खेती, ऑर्गेनिक खेती या प्राकृतिक खेती जो कहते हैं उसकी तरफ बढ़े। इतने
इतने बड़े बड़े ब्रांड्स में आपने काम किया है, नामी जिसे कहा जाए, तो अच्छा खासा पैकेज होगा, अच्छा खासी इनकम होगी, उसे छोड़कर आप खेती में आए हैं। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि एक कॉर्पोरेट लाइफ एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने लिए तो कर रहे हो, बट आप बाकियों के लिए क्या कर रहे हो, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप समाज को कुछ दे पा रहे हो। इसलिए हम करना चाहते थे कुछ कि जिसमें मैं तो कुछ अच्छा खाऊं और अपने भाइयों और बहनों उनको भी अच्छा खिला सकूं, तो इसलिए खेती से जुड़ने का सोचा मैंने। 1.5-2 साल में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? बहुत चैलेंजेस आए। मेरा कोई भी फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं है, सब कुछ खुद ही कोशिश किया, पता किया कैसे करते हैं। सर ने बहुत हेल्प की हमारी, कृषि विज्ञान केंद्र का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है कि कैसे करे क्या करे। और बस मतलब हर चीज, बीज कौन सा लो से लेकर के आज की हाईटेक खेती, स्मार्ट खेती के लिए विज्ञान का होना कितना जरूरी है? विज्ञान का रोल जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि नॉलेज तो है लेकिन वो नॉलेज किसान भाइयों तक पहुंच नहीं पाता। अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आपको पता है, आप थोड़ा बहुत पता कर सकते हो, जुड़ सकते हो डॉक्टर विपिन घनश्याम सर जैसे लोगों से, तो आई थिंक आपकी लाइफ थोड़ी और इजी हो जाएगी, आप और इजीली प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ सकते हो। चलिए मान लेते हैं कि बहुत अच्छी इनकम है और कुछ किसान भाई आपको देखकर आज ही अभी से अपनी जॉब छोड़कर प्राकृतिक खेती में आ जाते हैं, तो मार्केट कैसे लेके आए? एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि 1.5-2 साल अभी हुआ है और मेरा पहला लक्ष्य है कि हम प्रोडक्शन पे फोकस करें। पहले हम उपज इतनी कर पाए कि हम फिर उसको मार्केट कर सके, बेच सके। तो अभी तो फोकस मेरा उतना है, धीरे धीरे मार्केटिंग पे भी फोकस करेंगे। और जो भी किसान भाई ये करना चाहते हैं, मैं उनको बोलूँगा कि राह मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अगर आप करना चाहते तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना होगा कि आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको देख करके आप अपना जॉब छोड़े। जैसे मैं अपनी सेविंग्स यूज कर रहा हूँ और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे शायद प्रॉफिटेबल होने में 2 से 3 साल लगे, तो अपनी सेविंग्स को मैं उस तरीके से, उस लंबी सोच के साथ में आगे अभी किसी से कहा जाए कि आपको पढ़ाई करने जाना है, जो पढ़ाई करके छोड़ के अब कमाने की जब उम्र आ गई हो, अब आपको फिर से किताब पकड़ना है, पेन कॉपी पकड़ना है और ट्रेनिंग लेने जाना है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है किसानों को कि अब वहां सीखने कौन जाए, हमें आता है, सीखना कितना जरूरी है। मैं समझ सकता हूँ कि बड़े होने के बाद सीखने में एक हिचकिचाहट होती है, लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो। आप अच्छे लोगों से जुड़ो, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनसे जुड़ो, आप कर सकते हो। कहाँ, नोएडा से? मैं नोएडा से हूँ। चलिए बैठिए। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं को ढूंढ रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कुछ करे, नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरी मांगने वाले। तो ये वही लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करके नौकरी देने वाले बनेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मथुरा नगरी में है, कृष्ण कन्हैया की नगरी है और ये नगरी उत्तर प्रदेश वासियों की है, जहाँ सबसे बड़ा डर होता था सुरक्षा नहीं होने का, जहाँ सबसे बड़ा डर होता था अन्नदाताओं को खेती कैसे करें। आज उन्हीं अन्नदाताओं से हम बात कर रहे हैं। जी जैसे जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दाऊ जी। दाऊ जी, अच्छा देखिए दाऊ जी, ये बताइए कि कन्हैया की नगरी में है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि हम जब उत्तर प्रदेश में खड़े हैं तो उत्तर प्रदेश में सहूलियत के तौर पर सरकार ने क्या क्या दिया है? आज की तारीख में तो देखो मैडम, सरकार सब तरह से सुविधा कर रही है, हर तरीका की।
खाद की, बीज की, सब की। अब न लेने वाला कोई न ले तो वो अपने ऊपर है। अब कोई जब एक बात लाओ, हम आप तुम्हारे पास जाएंगे ही नहीं तो तुम हमारी क्या सुनोगी। तो यहाँ के लोग हैं ना हमारे गांव के, हकीकत तो ये है कि यहाँ का लोग कोई कहीं नहीं जाता है। मुझे ज़रूरत है तो मैं ही जाऊँगा, और मैं ये कहूँ इन लोगों से कि तुम चलो भाई, वहाँ हमें कोई ये सुविधा मिल रही है तो तू ही चला जा, तू ही ले लियो, हमें ना चाहिए। यानी कि जागरूकता कम है। जागरूकता कम है इसका। अच्छा, प्राकृतिक खेती पर क्या कहेंगे? आपका गांव खेती पे तो चलो ऐसा है कि प्राकृतिक खेती तो हमारे यहाँ है ही है, ज़्यादातर प्राकृतिक खेती है ही। क्योंकि ये यूरिया वूरिया वैसे भी समस्या आ रही है, मिल ही नहीं रहा है। 1500 की चीज़ है 2500 में दे रहे हैं प्राइवेट वाले। लो तो लो, मत लो, ये हो रहा है। तो इसलिए ऑटोमेटिक छोड़नी पड़ रही है ज़बरदस्ती। भाई खाद तो ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, अब ये नहीं छोड़ेगी नहीं जनता। अच्छा, आज की खेती क्या बिना विज्ञान के हम हाईटेक खेती कर सकते हैं? विज्ञान अधिकारियों का कितना बड़ा रोल है खेती के लिए? अरे देखो, बिना विज्ञान के खेती खूब कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? पहले करते नहीं थे हमारे बड़े बूढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा था। ये यूरिया और DAP हमारे सामने चला है। तो क्या आपके यहाँ पर देसी गाय और देसी गाय के गोबर से खेती होती है? हाँ, काफ़ी होती है, काफ़ी होती है। व्यापार में क्या दूध का व्यापार, क्योंकि बगल में ही आपका मथुरा नगरी है, तो क्या दूध की मिठाइयाँ और इसका भी मदद मिल रही है? फूलों की खेती वगैरह होती है? ना, फूलों की खेती तो नहीं होती है, वैसे दूध का व्यापार खूब बढ़िया चल रहा है गाँव में। अच्छा, हाँ, काफ़ी चल रहा है जी। गाँव बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है? हाँ, बदलाव। अरे देखो, बदलाव नहीं होता तो छप्पर थे पहले हमारे गांव में, हमने तो आंखों से देखा, छप्पर ही छप्पर देखे थे। आज तो पूरे गांव में एक छप्पर ही नहीं है, तो ये बदलाव ये सारा। पक्के रास्ते, पक्के मकान, पीने को पानी, सर पे छत और बिजली। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, तमाम सुविधाओं के साथ हमारा किसान जो है चर्चा कर रहा है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, प्राकृतिक खेती की तरफ आप बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? हाँ, बहुत जोरदारी से। सरकार कितनी मदद कर रही है? पूरी मदद चल रही है इसमें पे। पूरी तुम्हारी सेफ्टी चल रही है, राजस्थान से, बिजली से, पानी से। सिर्फ एक नहर में पानी की कमी चल रही है। बरसात में पानी नहर में नहीं है। ये धान की फसलें ये सारी सूखी पड़ी हैं। वैसे बिजली की पूरी व्यवस्था है, 24 घंटा में 10 मिनट के लिए कोई परेशानी है, तुरंत ही उसमें सुविधा मिलती है। रोडें तुम्हारी रास्ता पूरी हैं। जो किसानों की जो छोटी चक्रोड़ हैं, जो रास्ता है, जो कच्ची मार्ग है, जो रास्ता जमीन पे पहुंचने के लिए उस जगह पे कष्ट आता है, उनकी लिए देख रेख जरूरी है। और गांव कितना विकास की ओर आगे बढ़ रहा है? गांव तो अब दिनों रात जो बड़े बढ़िया तरीका से जो कॉलेज बने हुए हैं हमारे पास में, बच्चा पढ़ रहे हैं बढ़िया कंडीशन से, तो उन्हीं कंडीशन से अपनी आगे को पूरी तरीका से अपनी सावधानी बरती जा रही है। ठीक है, सुविधा। बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज, प्राकृतिक खेती पर जोर देने की बात हो रही है। सरकार बढ़ावा दे रही है, सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार मदद भेज रही है, तो आप लोग इस कितना जागरूक हैं? बढ़िया है, खूब जागरूक हो रहे हैं सब किसान भाई, और कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। हाँ। क्यों जरूरी है आज प्राकृतिक खेती? ये इसलिए जरूरी है कि पीछे बच्चे होंगे, उनके लिए जहर पैदा हुआ इससे, इसलिए प्राकृतिक खेती जरूरी है। खाद भी डालो, बैसो गोबर को। और सरकार ने कितना काम किया है? मौजूदा सरकार ने, जिस सरकार को आपने चुना? खूब कर रही है, बहुत। मोदी योगी खूब कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गुंडागर्दी वो सब खत्म हो गई योगी की वजह से, और वहाँ पे मोदी बैठे हैं, उन्हें आतंकवाद खत्म कर दो, मिशन सिंदूर चलाओ, वो कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बैठिए। कोई समस्या नहीं है हमारे अन्नदाताओं को, इस पर हम बात। कुछ युवा भी हमारे पीछे जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है भाई आपका? सोहन सिंह जी। कहते हैं कि खेती बिजनेस का रूप ले सकती है। आज की खेती हाईटेक खेती है, तो क्या नौकरी की तरफ जा रहे हैं या खेती को बिजनेस बना रहे हैं? खेती भी बहुत अच्छी है, बिजनेस से भी अच्छी पड़ जाती है। जब करते हैं तो मेहनत करेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मैम, गांव में पढ़ाई, स्कूल्स, एजुकेशन, मेडिकल, किस तरह की सुविधाएं? सब सुविधाएं अच्छी हैं, मेडिकल भी है, स्कूल भी हैं, यहाँ पे सब अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक खेती की। तो हमारा युवा जो है किस तरह से अपने बड़े बूढ़ों को प्राकृतिक खेती की तरफ जाने की बात कह रहा है। क्या आपके गांव में प्राकृतिक खेती? जी, हमारे यहाँ पे प्राकृतिक खेती होती है, देसी खाद भी डालते हैं, हमने भी डलवाया है अपने खेतों में। खेत 100 टोली मंगवाई थी गौशाला से, तरौली से, और अपने खेतों में डाली थी हमने। बैठिए। बहुत धन्यवाद। पहले हमारी बहन बेटियां खुलेआम बाहर नहीं निकलती थी, खेतों में काम नहीं करती थी, अब कितना बदलाव हुआ? और तो पूरा बदलाव हुआ। क्या क्या हुआ?
खूब लड़की पढ़ी बजा रही है, खूब खेती में काम कर रही है, बढ़िया अच्छा। कोई चोट चाट ठगने को तो डर भी ना है अब। गुंडागर्दी खत्म ना खत्म है कि बिल्कुल नहीं। सरकार कितना काम कर रही है? सरकार खूब बढ़िया कर रहे हैं। जे ब्लॉक के अधिकारी बैठे हैं, जे बेचारे फ्री बांट जाते हैं, अरहर सरसों बाजरा खूब बांटते बेचारे। अच्छा, हाँ, मतलब ये बीज आपको देते हैं? बीज देते हैं, सुविधा इन्हें मिलते। बात तरीका से आप भी अपनी गाड़ी में लेके आएंगे और यहाँ ऐसे अब मीटिंग चल रही है, यही तरीका से सगे बांटेंगे बेचारे। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि अधिकारी जी आते हैं, इनको बीज बांट के चले जाते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है और ऐसा शहरों में नहीं होता है। हम एक वृक्ष के नीचे सब बैठे हैं, बारिश की एक बूंद भी नहीं आ रही है। तो देखिए इतनी खूबसूरती गांव में ही हो सकती है। ये हमारे श्री कृष्ण भगवान की लीला है, ब्रज है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। जी, ब्रज में विकास कितना हो रहा है? विकास बहुत हो रहा है। देखो चौड़े चौड़े रोड बने हुए हैं, मंदिर देवालयों की सुरक्षा हो रही है। हमारे यहाँ बहन बेटी अच्छी तरह से पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, सब काम कर रही हैं। बहुत विकास है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और किसानों का बड़ा भला कर रही है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। क्या भला कर रही है? सब चीज का सुविधा मिल रही है, खाली राशन में ही दिक्कत आती है। ठीक है, राशन की समस्या समझ में आई। उसके अलावा क्या सरकार की जितनी योजना है आपके गांव पहुंच रही है? सब योजना आती है, पेंशन है, किसान सम्मान निधि है, सब चीज आ रही है जी। अच्छा, पक्के मकानों की जो योजना चल रही है, शौचालय की योजना, वो भी पहुंच रही है? हाँ वो भी आई हैं, लेकिन गरीबों को कम मिलती हैं, वो पैसे वालों को ज्यादा मिल जाती हैं। ये जो हमारे चारों तरफ हरे भरे खेत दिख रहे हैं, ये खेत जहर वाले हैं या जहर मुक्त वाले हैं? जहर मुक्त हैं अब तो ये। अच्छा। हमारे यहाँ गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, घर का ही घी खाते हैं और दूध भी पीते हैं, और गोबर का खाद खेतों में डालते हैं। थोड़ा बहुत डाल देते हैं यूरिया वूरिया, इतना नहीं है जी। हाँ। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। यानी कि आज अगर हम बात करें इस गांव की, इस गांव में कोई समस्या नहीं है। समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये गांव जागरूक है, ये जानकार गांव है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ ये प्राकृतिक खेती की मुहिम में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज के समय की मांग को ये गांव पूरा कर रहा है। मेरे चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन ऐसे में भी हमारे अन्नदाता आज की चौपाल के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। आज की खेती विज्ञान के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि हम हाईटेक खेती की बात करते हैं, हम स्मार्ट खेती की बात कर रहे हैं, और खेती को बिजनेस बनाना है तो हमें विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करना होगा। तो मथुरा नगरी में है, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती पर बात कर रहे हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।